जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपका एसकेटी का एग्ज़ाम काफ़ी बेसब्री से जिसका आपको इंतज़ार है, कल 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए सभी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। तो कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। अगर आपका एसकेटी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ न कुछ आपको हेल्प इस वीडियो से एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले चलिएगा डिस्कस करते हैं आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, ये है आपके एसकेटी के एग्ज़ाम के ऑफिशियल लिस्ट जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 दिसंबर 2022 को। सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कीजिएगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका दिया गया है सुबह के 8 बजे, यानी कि सुबह के 8 बजे सभी बच्चों को आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करनी है, क्योंकि बाद में एंट्री आपकी नहीं मिलेगी जब आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। ओके। और याद रखिएगा, सभी का एग्ज़ाम पुणे में ही होने वाला है। सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका अलग होगा। किसी का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका गरीब सेंटर है जिसका लीजेंट आपका बी से आपका दिया गया है, और किसी का एग्ज़ाम जो है आपका इस स्कूल में होने वाला है, आपका जो है लीजेंट ए में। तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में या फिर इस लिस्ट में जहाँ पर आपका नाम है उसके सामने कौन सा लीजेंट दिया गया है, ये बिल्कुल अच्छे से चेक करने के बाद ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचिएगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, सबसे पहले वो सुनिए। तो यहाँ पर ये जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो बाई पोस्ट आपके घर पर आने वाला है, एक तो वो आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही साथ सभी बच्चों को जो आधार कार्ड है वो लेकर जाना है। इसके अलावा क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, इसके अलावा ओमआर बेस्ड होने वाला है, तो यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के लिए जो पेन है या फिर जो आपका क्लिपबोर्ड होता है वो आपकी इच्छा है आप लेकर जाएं या फिर न लेकर जाएं, लेकिन पेन आपको ज़रूर लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो पानी की बोतल भी आप जो है साथ में लेकर जा सकते हैं। अब डाउट कुछ बच्चों का ये है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो घर पर नहीं आया, तो क्या उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो जिस पेज पर आपका नाम है उसका प्रिंट आउट आप लेकर जाइएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है, और यहाँ पर एडवाइस के लिए जो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो भी साथ में ज़रूर लेकर जाइएगा। आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको जो है नहीं आने वाली है। और यहाँ पर लिस्ट में अपना नाम मुझे उम्मीद है कि आप चेक भी कर चुके होंगे जिन बच्चों का एडमिट कार्ड घर पर नहीं पहुँचा है। जिनका एडमिट कार्ड घर पर पहुँच चुका है उनको तो कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। बस ये आपके डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम के टाइम लेकर जाने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में टोटल जो बच्चे बुलाए गए हैं 7,890 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कॉल लेटर बीआरओ ग्रिफ ने आउट किया है रिटन एग्ज़ाम के लिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, और जो भी जानकारी आपको पता होगी बीआरओ ग्रिफ के बारे में आपको देते हैं वो बिल्कुल सही होती है, एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पर 7,890 में से एक बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया अगर मानकर चलें तो 6 से लेकर 6,500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपका एग्ज़ाम देने पहुँचने वाले हैं एसकेटी का। बिल्कुल 100% आपकी अटेंडेंस कभी भी नहीं होगी, ये बात चाहे आप नोट कर लीजिए। क्योंकि फ़िलहाल में क्या चीज़ है कि 17 से लेकर और 20 दिसंबर 2022 के बीच में कुछ आपके 2-3 और भी ऑफलाइन वैकेंसी के एग्ज़ाम हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो बच्चे हैं वो बटने वाले हैं।
तो यहाँ पर 6 से लेकर 6,500 के बीच में एक एक्सपेक्टेड जो अटेंडेंस है वो आपकी होने वाली है। और ये चीज़ कल आपको पता भी चल जाएगी जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेकर जाना है जब आपकी एंट्री होती है। जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पर फॉलो करने के लिए कहे जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिएगा। और ध्यान रखना है कि ओमर शीट पर जब भी आप अपना यहाँ पर डाटा लिखते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है। अगर कुछ भी गलती आप करते हैं और उस गलती को ठीक करने के लिए इरेजर का या फिर नाखून वगैरह का यूज या फिर वहाँ पर आप कुछ काटा पीटी करते हैं तो आपकी ओमर शीट भी कैंसिल हो सकती है। साथ ही साथ में जो आपका आंसर आपने इरेज किया है वो भी आपका गलत माना जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ओमर शीट पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो वहाँ पर आपको फिल करने के लिए कहा जाता है सिर्फ वहीं आपको फिल करना है। अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पर काटा पीटी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आपको संपर्क करना है अगर आपका डाटा में कुछ गलती हो जाती है। क्वेश्चन में गलती होने पर कभी भी वहाँ पर आपको जो काटा पीटी नहीं करनी है, आप याद रखिएगा। ओके, अब चलिएगा बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में। और इससे पहले देखिएगा यहाँ पर जो आपके टोटल वैकेंसी हैं वो भी आपको बता देते हैं कि स्टोर कीपर टेक्निकल की 370 वैकेंसी इस बार रहने वाली हैं। ज़बरदस्त वैकेंसी हैं। यहाँ पर बस आपको अब की बार सिलेक्शन लेना है। इतनी वैकेंसी, ऐसा मौका शायद ही आपको कभी दोबारा मिलेगा। और याद रखिएगा जो टोटल वैकेंसी हैं यूआर के 157, एससी के 53, एसटी के 26, ओबीसी के 103 और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर जो है 38 वैकेंसी रहने वाली हैं। अब आपने एक अफवाह भी बीच में सुनी होगी कि जो आपका एग्जाम है एसकेटी का वो आपका कैंसिल हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी थी बिल्कुल साफ साफ बताइएगा आपको हमने क्या कहा था कि एग्जाम आपका कभी भी किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगा। कोई भी चांस नहीं है आपके एग्जाम के कैंसिल होने के। और ये चीज़ आप देख भी चुके हैं। मात्र कुछ ही आपका टाइम बचा है, कल 18 दिसंबर को आपका एग्जाम हो भी जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जानकारी जो भी आपको मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका एसकेटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कल आपको कैसे मिलने वाला है तो टोटल यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको हमने बहुत बार पहले बताया है कि 3 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ये टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ट्रेड के हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका क्वेश्चंस ऑन अर्थमेटिक, यानी कि मैथ का पोर्शन होगा। उसमें से सिर्फ आपका अर्थमेटिक आएगा और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो आपका जीके का सेक्शन होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जीके से भी। यहाँ पर आप वो देख भी सकते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका बिल्कुल एग्जाम का फिक्स अगर पैटर्न की बात करें तो वो तो आपको कल पता चलेगा। लेकिन जो एग्जाम आने वाला है उसका एक एग्जैक्ट आइडिया आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम है सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरी बात है जो टाइम आपको मिलने वाला है वो 3 घंटे के आसपास आपको मिलने वाला है। ये टोटल आपके 2 पॉइंट हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिएगा कि आपको जो ट्रेड का वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलने वाला है 70% के आसपास। यानी कि जो टोटल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उन टोटल क्वेश्चन में से 70% के आसपास, 70% का मतलब आसपास का ये है कि 60 से लेकर आपका 70% के बीच में जो वेटेज होगा वो आपका ट्रेड का होगा। प्लस में यहाँ पर 30% के आसपास जो वेटेज है वो आपका जीके और मैथ को मिलाकर रहने वाला है।
ओके। अगर बात करें पिछली बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो क्या इस बार भी हमारे एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन आएंगे? इस बार आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके एग्जाम में अब की बार जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे फिक्स है कल पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एग्जाम में आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। और हाँ, एक बात और कि आपको हमने बताया कि 100 में से 60 से लेकर 70% के बीच में जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का डाटा होगा वो एसकेटी के ट्रेड का होगा। बाकी जो आपका 30 से 40% के आसपास का डाटा है वो आपका मैथ और जीके का रहने वाला है। ये जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम से पहले आपको दे दी है। जिन बच्चों को डाउट है कि क्या ऐसा आएगा या फिर नहीं, वो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कुछ ही समय बाकी है। एग्जाम से पहले आपको एग्जैक्ट जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है। ओके, तो इसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको जो है अपना एग्जाम देना है। और याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनका उत्तर आपको 100 नहीं बल्कि 200% कन्फर्म हो कि हाँ यही उत्तर होगा। जो भी आपका पोर्शन है सबसे पहले आपको ट्रेड का पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर आपको मैथ का पोर्शन कंप्लीट करना है और फिर आपको मैथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। टाइम आपको भरपूर मिलेगा, जिस तरीके से चाहे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनका उत्तर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 100 में से मेरे इतने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या फिर जिनके ऊपर आपको डाउट है बाद में आप वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इतना स्कोर मेरा है और इतना स्कोर यहाँ पर जो है मेरे पेपर में जो मुझे नहीं आते उनमें से भी कुछ चांस हैं एक दो के ठीक होने के। बाकी जो कल आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस है एग्ज़ाम के बाद आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिल के गहराइयों से बेस्ट ऑफ लक है। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार आप सभी को जो वर्दी है एसकेटी की मिल जाए। एग्ज़ाम के बाद सभी बच्चे जो अपना एग्ज़ाम का रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही एग्ज़ाम का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है वो भी आपको हमें एग्ज़ाम के बाद बता देंगे। ओके, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं होना है। इस लास्ट टाइम में कुछ भी नया पढ़ने से आपको बचना है। बस आप जो पढ़ा है उसका रिवीजन करके जाइएगा और कल अच्छे से अपना एग्ज़ाम आप दे कर आइएगा। ओके, तो अगेन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय